के मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भगवान की। जहाँ जहाँ भी मूल नायक के रूप में 2400 तीर्थंकरों में से जितने भी मूल नायक हों उन सभी भगवंतों की, पठारी के मूल नायक भगवान की, बेंगलोर के मूल नायक भगवान की। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है। मुनिराजों की देशना सुनने आए आज है, मुनिराजों की देशना को सुनने आए आज है। सौभाग्यशाली हैं हम सब कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुनने का सौभाग्य महामंत्र नमोकार के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। चलते हैं, जिनकी कृपा से हमें चातुर्मास प्राप्त हुआ है, ऐसे परम उपकारी समादिष्ट आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज और उनके ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए और दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहे हैं जो भले ही गुनाह के हों लेकिन बेंगलोर में वास्तव में रहकर मुनिराजों के चौका लगाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और ऐसे हमारे गुनाह के जन्मे श्री सुगन चंद जी डॉक्टर साहब, उनके चिरंजीव आदरणीय हमारे कपिल भैया जी, जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन अहमदाबाद कृपया पधारेंगे और साथ में हमारे राजकुमार जी, श्रीमती चंदा जी, श्रीमती सुगंधी बाई पठारी से हमारे बीच पधारे हैं, कृपया पधारें और आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज शांति धारा करने के क्रम में श्री मिश्री लाल जी, विजय कुमार जी, सुभाष जी चौधरी परिवार एवं श्री हरीश भैया दूधई परिवार यदि आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया पधारें। वह भी चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। समय सागर नाम, बस समय सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। बस एक यही नाम हमरे जीवन का सहारा है। समय सागर नाम, निर्दोष सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्लोभ सागर नाम, निरुपम सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्लोभ सागर नाम। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे थे, बेंगलोर वाले, गुना वाले, कल जब पाठशाला का कार्यक्रम हो रहा था तो आप शुद्धि में थे और शुद्धि में ही पाद प्रक्षालन करने की बोली को बढ़ा रहे थे और बढ़ाते बढ़ाते उनके भाव हुए कि कब हम गुरुदेव के चरणों को पखार करके अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करें और शास्त्र दान करने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी बोली लगा रहे थे। लेकिन शुद्धि में होने के कारण उनको लगा कि अगर हम वहाँ पर गए तो अशुद्ध ना हो जाए, ये उनके मन में विकल्प आया। लेकिन ये भी विकल्प आया कि हमने बोली तो इतनी लगा दी तो हमको ये पैसे तो देना ही देना है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। सुगन चंद जी, कपिल भैया, बेंगलोर जामनेर परिवार शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। राजकुमार जी, श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती सुगंधी बाई जी पठारी वाले भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप में से भी कोई चाहता हो कि आज प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष के दिन आप भी शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हो तो कृपया आप भी इस महान महान ज्ञान दान के काम में
आकर के महान साथी से पुण्य अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। इतना बड़ा ज्ञान के समान कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र दान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। कृपया आप भी चाहें तो अवसर का लाभ ले सकते हैं। मात्र 2 मिनट अपने पास हैं। 2 मिनट के अंदर यदि किसी के भाव बन रहे हों कि वे शास्त्र दान करना चाहते हों तो कृपया पधारें। आप सोच रहे होंगे कि बोली बोली नहीं लगा रहे, आप इच्छुक स्वेच्छा से जो दान देंगे वे दान स्वीकार करेंगे, लेकिन आप शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। बजरंगगढ़ निवासी आदरणीय कबूल चंद जी साहब, मनोज कुमार जी, मनोज साहित्य सदन परिवार, जोरदार तालियां बजाइए। हमारे कबूल चंद जी बजरंगगढ़ वाले शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती कबूल चंद जी भी हों तो वह भी आ जाएं उनके परिवार से। और भी कोई शास्त्र दान करना चाहता हो तो कृपया पधार कर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, समय है नमोकार मंत्र की महिमा को सुनने का। आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि श्री जी के पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से इस महामंत्र की महिमा बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, महामंत्र की महिमा जो सुनते हैं वे भी भाग्यशाली हैं, पर जो श्रद्धा करते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जो पंच परमेष्टि की सेवा करते हैं वे महाभाग्यशाली हैं। जो पंच परमेष्टि की महिमा सुन रहे हैं वे भाग्यशाली हैं, जो श्रद्धा करते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जो सेवा करते हैं वे महाभाग्यशाली हैं। वाकई में हम लोगों को जन्म से महामंत्र अवश्य मिला है, लेकिन जैसी श्रद्धा भक्ति महामंत्र के प्रति होनी चाहिए वो लोगों की नहीं है। यदि होती तो वे जैसे दुखी हैं, वे जिस तरह से यहाँ वहाँ झाड़ा फूके के लिए जाते हैं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो उन्हें ना करना पड़ती। क्योंकि क्या लिख रहे हैं, कल आपको बताया गया था परसों कि महामंत्र साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत से बंद होता है। जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तीव्र रूप से अतिशय सातिशय रूप से साता वेदनी को आदि लेकर जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं वे सब बंधती हैं। जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली हैं उनमें अनुभाग की वृद्धि हो जाती है। जैसे बताया था ना कि बकरी के दूध के समान मिठास, पौष्टिकता, गाढ़ापन यदि उन पुण्य प्रकृतियों में है तो गाय के दूध जैसा मिठास, गाढ़ापन और पौष्टिकता आ जाएगी। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे, भैंस के दूध की तरह गाढ़ापन, मिठास और पौष्टिकता आ जाएगी। और श्रद्धा विशुद्धि बढ़ाएंगे तो ऊँटनी के दूध की तरह गाढ़ापन, पौष्टिकता और मिठास आ जाएगी।
और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो सिंगनी के दूध की तरह गाढ़ापन, मिठास और पौष्टिकता उस पुण्य में आ जाएगी। आपको अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। महामंत्र में कोई कमी नहीं है। और तीसरी बात, बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति अनुभाग की हानि होती है। पहले आपने मान लो हलाहल जहर की तरह पाप बंद कर लिया है। हलाहल जहर उसे कहते हैं कि जिह्वा के ऊपर रखने के बाद ना तो रखने वाला स्वाद ले पाता है ना बता पाता है कि कैसा है इसका स्वाद, और प्राण निकल जाते हैं। ऐसा होता हलाहल जहर। वैसे कर्म आपने बांध लिए हैं। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करेंगे तो हलाहल से वे जहर की तरह हो जाएंगे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे वो उससे और घट करके कांजीर की तरह कड़वे रह जाएंगे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो वो नीम की तरह हो जाएंगे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो वो कड़वापन छोड़ करके गुड़ की तरह हो जाएंगे, मीठे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो वो खांड की तरह मीठे हो जाएंगे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो वो शक्कर की तरह मीठे हो जाएंगे। और श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ाएंगे तो वो बांधे हुए पाप कर्म अमृत की तरह फलदायी हो जाएंगे। ऐसी महिमा इस महामंत्र की है। आगे लिखते हैं, लमोकार मंत्र पहले बांधे हुए पाप कर्मों को भी नष्ट करता है और आगामी पाप कर्मों को भी नष्ट करता है। आप कहेंगे कि पिछले बांधे हुए पाप कर्मों को नष्ट करता है महामंत्र, ये बात तो समझ में आती है, पर आगामी पाप कर्मों को कैसे नष्ट कर देगा? वर्तमान में पढ़ा हुआ महामंत्र, जपा हुआ श्रद्धा भक्ति सेवा की हुई पंच परमेष्ठि की, उससे ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, ऐसे सातिशय पुण्य का बंध होता है कि वो भविष्य में आपको ऐसी जगह, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल में उत्पन्न नहीं होने देगा, ऐसी परिस्थिति और मनस्थिति को निर्मित नहीं होने देगा जो आपसे पाप कराएगी। वो वर्तमान में जपा हुआ मंत्र भविष्य में भी आपकी पापों से रक्षा करेगा, दुखों से रक्षा करेगा। ऐसा यहाँ आचार्य शिवकोटि महाराज जी भगवती आराधना में लिखते हैं, और एक ग्रंथ ने ही अनेकों ग्रंथों में लिखा है। अनगार धर्मामृत में भी पंडित आसाधर जी ने लिखा है कि इस महामंत्र में ऐसी महिमा है, शक्ति है कि वो पूर्ववद ये जो ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणाशनो मंगलानाम च सभ्य सिम पड़म भवे मंगलम आप बोलते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करने लगे हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वो वर्तमान में पापों से रक्षा करेगा, ये वर्तमान के पापों का नाश करेगा, भूत और भविष्य के नहीं करेगा। भूत और भविष्य के पापों का नाश कैसे होगा? बोले वो तो आत्मा के अनुभव से ही होगा। तो ऐसा कहना ये आगम विरुद्ध है। अनगार धर्मामृत में लिखा है कि नमोकार मंत्र पिछले सारे पापों को नष्ट करता है और अभ्युदय तथा कल्याणकारी पुण्य को भी लाता है। अभ्युदय कहते हैं सांसारिक वैभव को, सांसारिक सुख को अभ्युदय कहते हैं। स्वर्ग के सुख को, विद्याधरों के सुख को, भोगभूमि के सुख को, 169 महापुरुषों के सुख को अभ्युदय कहते हैं। और अपवर्ग का यानी मोक्ष का सुख भी ये महामंत्र देता है। साथ ही ध्यान से सुन लीजिए, मंगलों में पहला मंगल भी है और जपों में उत्कृष्ट जप है। जो लोग कहते हैं ना हम महाराज जी और भी दूसरे दूसरे मंत्रों की जाप करते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं वो उन सब जापों में जितने भी मंत्रों की जाप आप करते हैं उन सब मंत्रों में उत्कृष्ट जप है। और साथ ही
यदि आपको स्वाध्याय करने की अनुकूलता ज़्यादा समय हमेशा नहीं बनती है तो नमोकार मंत्र पढ़ना जाप भी है, पदस्थ ध्यान भी है और उत्कृष्ट स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय परमातावत, ये तो हम कल्याण अनगार धर्मामृत का प्रमाण दे रहे। अब आपको तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन महाराज जी ने भी लिखा है, वो भी सुनाते हैं। स्वाध्याय परमातावत जपः पंच नमस्कृते पठनम व जिनेन्द्रोक्त शास्त्रस्येकाग्र चेतसा। मतलब नमोकार मंत्र पढ़ना भी स्वाध्याय है और शास्त्रों का एकाग्रता से पठन करना भी स्वाध्याय है। दोनों से बराबर निर्जरा पाप कर्म की होती है और पुण्य का बंध होता है, ऐसा अनेकों आचार्यों ने लिखा है। कोई ये ना समझे कि नहीं शास्त्र पढ़ना मात्र ही धर्म है। ये जो लोगों की प्राय करके एकांतवादियों की धारणा बन गई है कि शास्त्र पढ़ना ही धर्म है और आत्मा के अनुभव से ही कर्मों की नजरा होती है, मोक्ष मिलता है, ऐसा एकांत नियम शास्त्रों में है ही नहीं। ये लिख रहे हैं कि इससे भी कल्याणकारी अभ्युदय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही ये भी स्वाध्याय है और जप भी है और तप भी है। आपको ग्रंथों के प्रमाण चाहिए तो हम दे सकते हैं। आप भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं सह सकते हैं, डांस मच्छर की बाधा नहीं सह सकते हैं, तो जाप करना भी वो कह रहे तप है। ये तपस्या तो कर सकते हो और उसमें भी उन्होंने सारी छूट दी है कि अपवित्र पवित्र व सुस्ततो दुस्ततो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वपापी प्रमुच्यते। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, मुंह में कुछ डला हो चाहे पैर में कुछ डला हो, चाहे मलमूत्र का निश्रण झरण हो रहा हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। आचार्य शमदेव महाराज जी ने उपास के अध्ययन में भी लिखा है। इसलिए एक ग्रंथ का प्रमाण नहीं है, अनेकों ग्रंथों के अनेकों आचार्यों के सर्व आचार्य सम्मत है, इसमें दो मत है ही नहीं। ध्यान से सुनिए, नमोकार मंत्र के प्रभाव से जिनागम का पाठी, जिनलिंग का धारी अभव्य भी 9वें ग्रीवेयक तक चला जाता है। आप सोचिए, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, इसके बाद भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से 31 सागर की आयु को 9वें ग्रीवेयक का अहमिंद्र हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत मायना रखता है। इसलिए इसके प्रभाव को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे कह रहे हैं व्रतों में, महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महाव्रत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट माना जाता है। मंत्रों में कर्मों को जीतने वाला नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ माना जाता है। जितने दुनिया के अकेले नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की ताकत है और दुनिया के जितने भी मंत्र हैं अकेले नमोकार मंत्र से ही 84 लाख मंत्र निकले हैं। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नदी में बाढ़ में बहने लगा तो उसने क्या किया, हे कृष्ण जी बचाओ। उन्होंने कहा अरे मेरा भगत डूब रहा है, चलो जल्दी। वो आने को हुए इतने वो कहता हे शंकर जी बचाओ। अरे उन्होंने कहा भाई तो मेरे बाप को याद कर रहा हूँ, उन्हीं को जान दो। उन्होंने शंकर जी सोचने लगे अरे मेरा भगत डूब रहा है, चलो जल्दी। वो जैसे को आने को हुए कहता हे लक्ष्मी जी बचाओ। अरे उन्होंने कहा वो तो लक्ष्मी को बुला रहा है। वही चलने को हुई, आने को तैयार हुई बचाने के लिए, इतने में वो कहता है हे गणेश जी बचाओ। अरे उन्होंने कहा वो तो गणेश जी को बुला रहा। ऐसे ही करता रहा, कोई नहीं आया, गुट गुट करके मर गया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अनेकों मंत्र ना बदलें, अनेकों कहना चाहिए ग्रंथ पंथ संत बदलने वाला व्यक्ति भटकता रहता है। इसलिए आप पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, विशुद्धि के साथ, एकाग्रता के साथ महामंत्र का जाप करें।
और नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले नवकार। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जितने नवग्रह हैं उसकी मुट्ठी में रहते हैं जो नमोकार मंत्र का जाप करता है। वस्तुतः ये काउंटिंग मशीन नहीं दी है आपको। ये क्या है? ये कर्मों को काटने की आरी है। ये क्या है? सुरक्षा कवच है। ये क्या है? काउंटिंग मशीन नहीं है। आपके हाथ में 9 ग्रह है। जैसे आपके हाथ में रिमोट होता है ना, कहते ये गाड़ी का रिमोट है, ये फ्रिज का रिमोट है, ये दरवाजे कमरा का रिमोट है, ये लाइट का रिमोट है, ये पंखे का रिमोट है। जैसे आपके हाथ में रिमोट रहता है तो आप चाहे जैसा स्लो और फास्ट कर लेते हैं, बंद चालू कर लेते हैं ना, ऐसे ही सारे 9 ग्रह आपकी मुट्ठी में है। आप जैसा चाहो वैसा नाचेंगे, ये आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, आप जैसा चलाओगे। अभी आगे सुनते जाइए क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। आपको इसे काउंटिंग मशीन को जिनने लिया है, मैं समझता हूँ सबका 1-1 लाख माला का नियम तो हो ही गया है, और बिना नियम लिए लिया है यदि काउंटिंग मशीन तो चोरी की है उनने। और पानी से बचाना है, पानी में बंद हो जाती है, इसलिए धूप में है नहीं, धूप होती तो फिर भी फिर से चालू हो जाती है। अब कब होगी कहा नहीं जा सकता। उसको कहा आप भूल जाते हैं तो मोबाइल तो नहीं भूलते, उसके पास रख लीजिए। चश्मा तो नहीं भूलते, उसके पास रख लीजिए। चाबी तो नहीं भूलते, उसके पास रख लीजिए। मनी बैग तो नहीं भूलते, पैसों के रुपयों के पास रख लीजिए। नहीं महाराज जी पानी गिरने लगा था इसने नहीं लाए, तो मोबाइल लाए कि नहीं लाए? हैं? अरे दूसरी चीज़ें तो लाए, पैसे लाए कि नहीं, रुपया सब्जी खरीदने के लिए। उनकी कैसे सुरक्षा करते हो, वैसे ही सुरक्षा आपको काउंटिंग मशीन की करनी है। रुपयों पैसों जैसी सुरक्षा काउंटिंग मशीन की भी करनी है। इसका संस्मरण नहीं सुनाया था आपको। आचार्य शिवसागर जी महाराज जी के संग में 3 ब्रह्मचारी बाबा जी थे, पंडित राजमल जी, पंडित भूरामल जी, पंडित सूरजमल जी। ये तीनों बाबा जी साधना करते थे। तो एक बार एक बाबा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि एक तांत्रिक मांत्रिक योगी आया, उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पर पूरा डिब्बा खाली कर दिया ट्रेन का। बाबा जी जाप कर रहे थे तो उसके तंत्र मंत्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने आके देखा कि अरे डिब्बा में एक व्यक्ति बैठा है, तो कहता उठो। बाबा जी ने कहा क्यों उठे भाई, हमारे पास तो रिजर्वेशन है। कहता है देखता हूँ। तो वो डिब्बे के बाथरूम में गया और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। मूठ मारी, मूठ समझते हैं, वो विद्या जिसको मारी जाती, जिस पर छोड़ी जाती है, उसको मार डालती है। यदि उसे मारने में सक्षम ना हुई तो फिर जिसने छोड़ी है उसको मार डालती है। तो वो विद्या छोड़ी तो आई और बाबा जी की 3 परिक्रमा लगाई, कुछ करने में सक्षम नहीं हुई क्योंकि वो नमोकार का जाप कर रहे थे। तो जाके लौट के उसी योगी को मार डाला। जब लघु संगा गए, बाबा जी देखा बाथरूम में मरा पड़ा है। तो ये काउंटिंग मशीन सुरक्षा कवच भी है। आप पहने रहेंगे तो भले नमोकार का जाप नहीं कर रहे होंगे और आयु बंधेगी तो नियम से स्वर्ग में ही देवायु का बंध होगा, और आयु पूरी हो जाएगी तो स्वर्ग में ही श्रेष्ठ स्थान पर जाके विराजमान हो जाएंगे सिंहासन पर। ऐसी इसकी जाप की महिमा है। और साथ ही काउंटिंग मशीन पहने रहे तो कोई शेर, कोई सांप, कोई अग्नि, कोई पानी, कोई भूत, कोई शत्रु बाल बाकर नहीं कर पाएगा आपका। अभी ये पठारी के सज्जन बैठे हैं, इनको पूछिए। एक व्यक्ति जो अरंजय भाटिया काउंटिंग मशीन पहने हुए थे, मारुति से कहीं जा रहे थे, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मारुति 3 पलटी खा गई और फिर ऐसी खड़ी हो गई। सारे कांच फूट गए, सारी गाड़ी मिट गई,
पर पति पत्नी को जरा सी खरोच तक नहीं आई। और तो और उनका नाश्ता भी गड़बड़ नहीं हुआ, और तो और उनका पानी भी नहीं लुढ़का। ये लोग बैठे हुए साक्षी, पूछ लीजिए, सही है ना? बिल्कुल सही। ऐसे ही सैकड़ों संस्मरण मेरे को आके लोगों ने बताए। महाराज जी सुबह सुबह उठे, जाप करके काउंटिंग मशीन पहने थे, बिस्तर से नीचे पाँव रखा, देखा अरे ये बेल्ट किसने डाल दिया यहाँ, और जैसे उठाने को हुए वो तो काला सांप था, तुरंत नीचे खिसक गया। तो ये महिमा इसकी बात है। आप लोग को कोई अस्त्र शस्त्र पास में रखने की जरूरत नहीं है, कोई सुरक्षा कवच, किसी भी तरह का हथियार, कोई गोला, कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। नमोकार मंत्र काउंटिंग मशीन पहनिए, इसको जपते रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसकी महिमा बहुत निराली है। आयु पूरी हो जाए, तीव्र निधत्ति निकाचित कर्म हो तो वे भी नष्ट हो जाएंगे, और नहीं हुए तो आपको ले जा करके इंद्रों के सिंहासन पर बिठा देंगे। ऐसी महिमा है, इसलिए इसको आप पहने रहिए। इससे निरंतर शाता वेदनी का बंद होगा आपको। और एक बार पढ़ना है, दबा दिया, इसके बाद बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, फिर पढ़ा, फिर दबा दिया। ना कोई काम रुकना है, ना कोई बात रुकनी है। इसकी महिमा शास्त्रों में इतनी लिखी, जिनने जिन मंत्रों में महामंत्र की आराधना की है, या इस जीवन में नमोकार मंत्र की आराधना, पंचप्रमिष्टि की भक्ति सेवा पूजा जाप कर रहे हैं, उनकी महिमा देखो। आप लोग मंगलाष्टक में क्या पढ़ते हैं, आपको उस दिन सुनाया था, पूरा नहीं हो पाया, इसको रिवीजन करके हम आगे की बात करेंगे। कि सर्पो हार लता भवती, सामा सती का काला नाग हार बन गया था। पुराना ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, पढ़ा होगा आपने, लिखा हुआ है कि वही नाग जब सोमा सती को डालते तो हार बन जाता, वही नाग सास को डालते तो सांप बन जाता। एक बार नहीं, कई बार किया गया ऐसा, ऐसे ही हुआ। और उसने, सांप ने सास को ही काटा, सोमा सती को नहीं काटा। अश्लीलता सतपुष्प दाम आए थे, और उस दिन हमने आपको सुनाया था दृष्टांत वारिशेण राजपुत्र का, राजा श्रेणिक के पुत्र का, कि उन्हें तलवार मारी गई मारने के लिए, लेकिन वो तलवार फूलों की माला बन गई। संपद्देत रसायनम विस्मपे, जहर भी अमृत रूप परिणमन कर जाता है। भीमसेन का दृष्टांत मैंने आपको दिया था, दुर्योधन में खीर में जहर मिला कर दिया, भीमसेन ने खा लिया, इसके बाद भी वो जहर अमृत रूप परिणमन कर गया, भीमसेन को मारने में समर्थ नहीं हुआ था। संपद्देत रसायनम विस्मपि, जहर भी रसायन रूप अमृत रूप परिणमन कर जाता है। प्रीतिम विधत्ते रपो, ये दृष्टांत आपको दिया था कि रावण विभीषण राम लक्ष्मण के परम शत्रु थे, लेकिन इनके जन्मांतरों की आराधना, उस जीवन के पंचप्रमेष्टि की आराधना का फल कि विभीषण उनका सहयोगी बन गया, साथी बन गया, मित्र बन गया। प्रीतिम विधत्ते रिपु, रिपु यानी शत्रु होता है, वो भी प्रीति कर लेता है। पद्म पुराण में पढ़ा सुना ना आप लोगों ने, विभीषण ने ही सारा सहयोग किया ना रावण को जीतने में, लंका पर विजय प्राप्त कराने में। सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ था तो विभीषण का था। जो शत्रु था वही मित्र बना। ये महामंत्र की महिमा है। प्रीतिम विधत्ते रिपु देवा यान्ति वशम, और शास्त्रों में लिखा है कि जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन में विहार करते हैं, केवल उनके पास में एक जोड़ी धोती दुपट्टे और धनुष बाण रहता है। ऐसी वर्षा काल आ गया, सोचा इस बट वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके अपन चतुर्मास निकालेंगे। और जैसे ही लक्ष्मण कुटिया बनाने तैयार हुए, उस बट वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसने कहा अरे ये तो महापुरुष जान पड़ते हैं, और उसने तुरंत अवध ज्ञान से जाना। ये महापुरुष तुरंत अपने से बड़ा जो देव था उससे कहा कि बट वृक्ष के नीचे तो महापुरुष आए हैं, क्या करना? अरे बोले ये तो बलभद्र नारायण हैं, इनके लिए रामपुरी की रचना कर दो। पलक झपकते अयोध्या से भी बढ़िया व्यवस्था सुरक्षा हो गई वहाँ।
अयोध्या में क्या फैसिलिटी होगी, व्यवस्था होगी, उससे भी की बढ़ करके सारे देवता लोग नौकर चाकर बन करके खड़े हैं। A to Z सारी व्यवस्था, पूरे 4 माह यक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, हे देव मुझे आज्ञा दीजिए, किसी भी तरह की आपकी सेवा में कमी न रहे, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। पूरे 4 माह तक सेवा करता रहा। और जैसे ही इसके बाद भी राम लक्ष्मण ऐसे लुभाए नहीं उस रामपुरी में, उन्होंने कहा मेरी यात्रा तो अभी काफ़ी लंबी है, मुझे आगे जाना है। चतुर्मास के बाद जाने को जब तैयार हुए, उस यक्ष ने उल्टी क्षमा और मांगी कि हे भगवान, कोई सेवा में कमी रह गई हो तो क्षमा करना। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, और आगे चले गए। तो देवायांति वशम, देवता लोग भी मनुष्यों के दास होते हुए देखे जाते हैं, बस में हो जाते हैं, अनुकूल प्रणमन कर जाते हैं, जिन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की है। किम बा बहु ब्रह्म है, आदे कहते धर्मादेव नभो विवर्षति न गई ही। और धर्म के प्रभाव से, पंच परमेष्टि की आराधना के प्रभाव से, जिस समय मान लो किसी जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया हो, इसके बाद में पंच परमेष्टि की श्रद्धा भक्ति की हो, तो नरक आयु तो नहीं कटती पर घटती अवश्य है। और घट जाती, जैसे राजा शरणिक, उन्होंने मुनि महाराज के गले में सांप डाल करके नरक आयु का बंद किया था। और इसके बाद में जब वो रानी चेलना के कहने से उपसर्ग दूर करने के लिए आए, और वो शक्कर डाल करके चींटियों को उतारा, लाखों चींटियां लग गई थी महाराज के शरीर में, और उस सांप की वजह से उनके महाराज के शरीर को कोल डाला, सारी चींटियां उतारी, उपसर्ग दूर किया। इसके बाद में सांप को अलग फेंका, और फिर इसके बाद महाराज ने ध्यान खोला। 3, 4, 5 दिन तक सांप पड़ा रहा। जब तक पड़ा रहा महाराज उठे नहीं, आहार के लिए गए नहीं, किसी भी तरह का संकलेश किया नहीं, उपवास हो गया, उपसर्ग भी हो गया, चींटियों ने खाया। इसके बाद में चिल्ला नवनवस्तो किया। महाराज ने कहा व्योर धर्म वृद्धि रस्तो, दोनों के धर्म की वृद्धि हो। राजा शरणिक के शब्द कान में जब ये शब्द पड़े कि मैंने तो अपमान किया, विनय की, उपसर किया, भूखा रखा, इतना कष्ट दिया इन्हें, इसके बाद भी ये तो भगवान है कि ये रानी चिल्ला ने उपसर दूर किया, उससे भी कह रहे धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, और वही आशीर्वाद मेरे लिए दे रहे हैं। ओहो, ये तो भगवान है, मैंने अनर्थ कर दिया इनका, इनके ऊपर उपसर करके। पश्चाताप होने लगा, सोचने लगा कि मैं राजा हूँ और मेरे राज्य में यदि कोई इस तरह का उपसर करता, पाप करता, अन्याय करता, तो मैं उसे मृत्यु दंड देता। अब आज मैं ही राजा हूँ और मैं ही अपराधी हूँ, इसलिए मुझे आत्मघात कर लेना चाहिए। ये मन में सोच रहा है राजा शरणिक। पर मुनि महाराज यशोधर तो मना प्रिय ज्ञानी थे, उन्होंने राजा शरणिक के मन की बात जान ली और कहा राजन, आत्महत्या करना तो पाप है ही, आत्मघात का विचार करना भी पाप है। अब तो और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अरे ये मेरे मन की बात कैसे जान गए, मैंने तो अभी मुझसे कुछ भी कहा नहीं है। और चरणों में गिर गया, लौटने लगा, हे भगवान मैंने बहुत गलती कर दी, आपके ऊपर उपसर किया, अभिनय किया, साधना विराधना की, आपको कष्ट दिया, भूखा रखा, आप मुझे क्षमा करें। मेरे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं होगा। जो दिगंबर महाराज जो निरपराध हैं, प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, इनके ऊपर मैंने उपसर किया। ऐसा पश्चाताप हुआ। फिर उसने श्रद्धा की, पंच परमेष्ठी की, सम्यक दर्शन हो गया और पश्चाताप की बल से जो सप्तम नरक की 33 सागर की आयु थी, जो समुद्र बराबर थी, वो सिंधु बराबर आयु पश्चाताप से बिंदु बराबर बची। और पहले नरक के 84,000 वर्ष की आयु वाले पाथड़े में गए,
वहाँ भी धर्म के प्रभाव से जैसे ही उनके 6 महीने शेष रह जाते हैं तो देवता लोग वहाँ भी कोर्ट की रचना कर देते। अब कोई नार की उन्हें कष्ट नहीं दे सकता, परेशान नहीं कर सकता है, और वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। तो देवता लोग वश में हो जाते हैं, और 6 महीने जब शेष रह जाएंगे, भले वो जीव नरक में हैं, इंद्र की आज्ञा से कुबेर रत्नों की वर्षा करता है। दिन में 3 या 4 बार रत्नों की वर्षा होती, और एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती। बंधुओं, आप विचार कीजिए, 14 करोड़ रत्न दिन भर में बरसते हैं। ऐसे रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से लेकर के, और गर्भकाल में 9 महीने तक रहते हैं तो 9 महीने तक भी वर्षा होती है, यानी 15 महीने रत्नों की वर्षा होती। और एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे धर्म के प्रभाव से देवता लोग, यही कहलाता है कि देवायांति वशम प्रसन्न मनसा किंबा बहुब्रिमय धर्मादेव नभोपि वर्षति नगई कुर्वन्तु ते मंगलम। धर्म के प्रभाव से आकाश से रत्नों की वर्षा होती है, और जब पाप के प्रभाव से पंचम काल का अंत आएगा, तब इसी आकाश से अग्नि बरसेगी, पानी बरसेगा, पत्थर बरसेंगे, धूल बरसेगी, जहर बरसेगा। उससे कैसा प्रलय होगा, सत्यानाश होगा। बंधुओं, इसकी महिमा बचनातीत है। आपने पढ़ा होगा 12 भावना में, जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन। मतलब मांगने पर कल्प वृक्ष देता है, और चिंता मात्र करने से, मन में विकल्प आने मात्र से चिंतामणि रत्न दे देता है। जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो देते हैं। लेकिन फिर भी इनकी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक सीमा है। आप कहें कि जैसे मुझे अभी तुरंत स्वर्ग में जाना है, तो कल्प वृक्ष नहीं बेच सकता। उधर स्वर्ग में देवता लोग चाहें कि मुझे यहाँ संयम में नहीं रहना, मुझे मनुष्य पर्याय चाहिए, मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं मुनि दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करूँगा, तो कल्प वृक्ष के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुरंत आपको मनुष्य पर्याय दे दे। कोई देवी चाहे कि मुझे देव बना दो, तो भी सामर्थ्य नहीं है। तत्काल की तो छोड़ दीजिए, कल्प वृक्ष के पास और चिंतामणि के पास में तो त्रिकाल में भी ऐसी करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन धर्म के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो कोई स्त्री वेदी है तो पुरुष वेदी बना सकता है। धर्म किसी के पास में जो भी कमी है उसको पूर्ति करने की क्षमता जैसी कल्प वृक्ष के पास नहीं है, वैसी धर्म के पास है। जैसी चिंतामणि रत्न के पास नहीं है, चिंतामणि रत्न चिंतित वस्तु देता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है, सीमा है। वो पत्थर है, मतलब पृथ्वी का एक इंद्रिय है, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन बिन जाचे धर्म की ऐसी अलौकिक महिमा है कि मांगना भी नहीं है। बिन चिंतिए आप पूजन करने जा रहे हैं कि यहाँ प्रवचन साध्य सुनने लिए आ रहे हैं, तो पहले से घर से प्लानिंग करके नहीं चलनी है कि स्वाध्याय के सुनने, प्रवचन के सुनने से जो पुण्य का बंद होगा, पूजा के करने से जो पुण्य का बंद होगा, उसके बदले में मुझे चाहिए क्या है, पहले मैं सोच तो लूँ। ऐसा प्लान बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको धर्म नहीं दे सकता। 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें भी काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ तो ऐसे हैं कि इनमें सांसारिक लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लेकिन धर्म पुरुषार्थ ऐसा है कि इसका तो मन में विचार आते ही पुण्य का बंध होना शुरू हो जाता है, इसमें कभी घाटा होता ही नहीं है। ऐसा तक कहा गया है, जब चिंते तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी फल अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। घर में है, ऑफिस में है, दुकान में है,
जंगल में हैं, पहाड़ पर हैं, विदेश में कहीं पर भी हैं, जैसे ही आपने मन में विचार किया कि मुझे दर्शन पूजन करने जाना है, 1000 उपवासों का फल मिल गया। जब चिंते तब सहज फल। जितने बार दिन में भाव करोगे मुझे दर्शन करना है, दर्शन करने जाना, उतने बार 1000 उपवासों का फल मिल जाएगा। लक्खा गमन करे, जैसे ही आपने मंदिर की ओर गमन कर दिया दर्शन पूजन के लिए, 1,00,000 उपवासों का फल मिल गया। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर्शे, जैसे ही गुरु के सामने आते हैं, जैसे ही देव के सामने आते हैं, जैसे ही शास्त्र के सामने आकर के दर्शन करके धोख देते हैं, अनंत उपवासों का फल मिलता है, कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल मिलता है। तो धर्म पुरुषार्थी अर्थ पुरुषार्थ की जड़ है, धर्म पुरुषार्थी काम पुरुषार्थ की जड़ है। मतलब धर्म पुरुषार्थ करने से धन बढ़ता है, धर्म पुरुषार्थ करने से काम पुरुषार्थ की पूर्ति होती है, सफलता मिलती है। और आज धर्म पुरुषार्थ करोगे तो आगे चल करके पूर्ण रूप से जितनी कमी रह जाएगी धर्म पुरुषार्थ करने की, वो आगे कर सकोगे। और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होती है बंधुओं। इसलिए 4 पुरुषार्थों का कारण धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो कभी भी धर्म नहीं छोड़ना। धर्म इतनी सरल चीज है, धर्म इतनी उपकारी चीज है, धर्म इतनी कल्याणकारी चीज है। स्वापी देवोपि देवा सा जायते धर्म क्लिबसात कापी नाम भवेदन्या संपद धर्माश्रीणाम। पाप के उदय से देव भी कुत्ता बन जाता है और धर्म के प्रसाद से कुत्ता भी इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है, देव पद को प्राप्त हो जाता है बंधु। कापी नाम भवेदन्या, ऐसी कौन सी तीनों लोकों तीनों कालों की संपत्ति वैभव है, पद है, जो संपद धर्माश्रीणाम, प्राणियों को वो संपत्ति धर्म के प्रभाव से नहीं मिलती है। अर्थात सब कुछ धर्म के प्रसाद से ही मिलता है बंधुओं। इसलिए आपको अच्छी तरह से श्रद्धा रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुमेरु की तरह दृढ़ भक्ति होना चाहिए। हम पूजन नहीं छोड़ेंगे, प्रवचन नहीं छोड़ेंगे, आहार दान नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अग्नि बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे काल पड़े, चाहे दुकान में कुछ भी घाटा या नफा होवे, अरे बंधुओं पुण्य संचित हो जाएगा। तो 24 घंटे में जितनी मेहनत करके कमाओगे वो 1 मिनट में वसूल हो जाएगी, उतना लाभ 1 मिनट में हो जाएगा। और यदि पाप का उदय रहे तो 24 घंटे भी बैठे रहो दुकान में, कितनी हाथ पैर चला लो, लाभ नहीं होगा। वस्तुतः आज आप पुरुषार्थ करने में कुछ सक्षम हैं, वीर्यांतर कर्म का शिव समय पुण्य का उदय है, थोड़ा हाथ पैर चला लेते हो, इसलिए ऐसा अहंकार धारण करते हो कि मैंने ये कमाया धन। विचार कीजिए, जिस समय जीव अंडे में रहता है कौन उसकी सुरक्षा करने वाला है? जिस समय जीव गर्भ में रहता है कौन उसकी सुरक्षा करने वाला है? जिस समय जीव कोमा में चला जाता है कौन उसकी सुरक्षा करने वाला है? जिस समय बेहोश हो जाता है कौन उसकी सुरक्षा करने वाला होता है? जिस समय सो रहा होता है कौन उसकी सुरक्षा करता है? इन सारी स्थितियों में एक धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए अहंकार धारण करना व्यर्थ है कि मैं सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं पार लगा रहा हूँ किसी के नैया का। वस्तुतः उसका सबसे बड़ा गार्जियन, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा रक्षक, सुरक्षा कवच, सबसे बड़ा साथी मित्र पिता यदि कोई है तो इस जीव का धर्म ही है। इसलिए सब छोड़ देवें, सब छोड़ देना, लेकिन धर्म ही छोड़ना। जिस समय सीता को जंगल में छुड़वाया था श्री राम ने, तो सीता ने क्या कहा था कि रामचंद्र जी से जाकर के कह देना कि जैसे आपने लोगों के कहने से मुझे जंगल में छुड़वा दिया है, वैसा लोगों के बहकावे में आकर के धर्म नहीं छोड़ देना। क्या संदेश दिया था बंधुओं? धर्म नहीं छोड़ना। आज होता यही है कि मान लो थोड़ी लेट नींद खुली और अभिषेक पूजा को आते थे, चलो आज समय कम है, चलो अभिषेक ही अकेला कर लेते हैं। कटौती करेंगे तो धर्म की करेंगे
आज सांस ठीक नहीं है, चलो आज भाई पूजा कर लेते हैं। आज अनुकूलता नहीं है, चलो आज दर्शनी मात्र कर लेते हैं। आज 10 माला फिरते थे, चाहे अनुकूलता, चलो आज 5 ही फिर लेते हैं। आज अनुकूलता नहीं है, रोज हम मान लो 100 रुपये गुल्लक में डालते, चलो आज 5 ही डाल देते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, समय की कमी की वजह से आपने धर्म ध्यान की कटौती तो की है, बताइए कि आपने अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में से कौन सा कम किया? क्या नहाना कम छोड़ा कि आज समय नहीं, नहाती नहीं है? क्या आपने नाश्ता करना छोड़ा कि आज समय नहीं है, नाश्ता नहीं करते हैं? क्या आपने किसी तरह का दूध लेने जाना था तो बंद किया कि आज नहीं जाते हैं, समय नहीं है? क्या सब्जी फल लेने जाते थे तो कम किया कि आज समय नहीं है, हम सब्जी फल लेने नहीं जाते हैं? क्या दुकान में जाना बंद किया कि आज समय कम है तो हम दुकान कम खोलेंगे? समय की वजह से आपने कौन से संसार काम किया? किचन में बैठे तो चलो आज चटनी नहीं बनाते हैं, समय की कमी है, चलो आज पापड़ नहीं सेकते हैं, समय कम है, ऐसे ही खा लेते हैं। बताइए कौन सा काम कम किया? विषय भोगों में और धन कमाने में तो पूरा समय चाहिए, पूरा श्रम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ी सी बाधा आती है, वैसे ही थोड़ा सा कम होता है, तुरंत धर्म की कटौती कर देते, चलो आज ये नहीं करते। ये श्रद्धा भक्ति की कमी मानी जाती है, ये विशुद्धि एकाग्रता की कमी मानी जाती है। यदि आपकी श्रद्धा समेरु की तरह दृढ़ हो तो संसार का भले कोई काम कम कर देंगे, आज केवल दाल रोटी बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन पूजन नहीं छोड़ेंगे, प्रवचन नहीं छोड़ेंगे। हम दान देने अवश्य जाएंगे, आज आहार दान देने, भले आज नाश्ता नहीं करेंगे, या आज हम 6 रोटी खाते 4 खाएंगे, लेकिन आहार देने जरूर जाएंगे। क्या ऐसी दृढ़ता है आपकी? नहीं है तो आपको क्यों सफलता मिलना चाहिए, आपका कल्याण क्यों होना चाहिए? जैसे शॉर्टकट में आप धर्म करते हैं, ये फुर्सत से धर्म करते हैं, तो धर्म भी फुर्सत से आपका सहयोग कर देगा। क्यों 24 घंटे आपकी सहयोग करे? क्यों 12 महीने आपका सहयोग करे धर्म? क्यों हर परिस्थिति में सहयोग करे आपका धर्म? जब आप हर परिस्थिति में, जैसे बेटा माँ को पुकारता है, वैसे आपको भगवान को पुकारना चाहिए बेटे की तरह, तब धर्म आपकी 24 घंटे रक्षा सेवा सुरक्षा करे, सहयोग करे। अन्यथा धर्म क्यों करे आपकी 24 घंटे सेवा सुरक्षा? ये न्याय कहता है, नीति कहती है। इसलिए आपको हर परिस्थिति में बंधुओं धर्म नहीं छोड़ना है। ये धर्म ही आपको स्वर्ग और मोक्ष ले जाएगा, ये धर्म ही हर क्षेत्र में जीत दिलाएगा, ये धर्म ही हर क्षेत्र में सम्मान दिलाएगा, ये धर्म ही आपको हर क्षेत्र में व्यवस्था और सुरक्षा करेगा। इसलिए इसको गौण मत समझिए, ये बुढ़ापे की टॉनिक मत समझिए, ये तो जवानी का धर्म समझिए। लोग क्या कहने लग गए आजकल, अरे धर्म तो बूढ़े पुराने लोगों को करने की चीज़ है, क्योंकि उनको कोई काम नहीं है, हमको तो बहुत 17 काम पड़े हैं। और ये जवान लोग कह रहे हैं बूढ़े पुराने लोगों करने का है, और जब बूढ़े पुराने लोग कह रहे हैं अब तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, धर्म तो ये जवान लोग करें। पुरुष कह रहे हैं महिलाओं को कोई काम नहीं है, इनको धर्म करना चाहिए, हमको तो बहुत सारी गृहस्थ व्यापार धंधे काम देखना है। और महिलाएं कह रही इन पुरुषों को कोई काम नहीं, हमको तो दिन भर किचन में घुसे रहना पड़ता है। अब आप बता दीजिए, गरीब कह रहा है कि भैया बड़े आदमियों का काम है धर्म करना, हमको तो पैसे कमाना है। बड़े आदमी कह रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है वे धर्म करें, हमें तो कोई कमी नहीं है। आप लोग बता दीजिए बचा कौन जो धर्म करे? हम कौन बचा है? कौन करे और कब करे? वस्तुतः धर्म तो प्रत्येक प्राणी को हर समय करना चाहिए, अन्यथा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं, अथवा बुढ़ापा आ जाने के बाद भगवान याद आते हैं। यदि जवानी में भगवान याद आए, सुख सुविधा में भगवान याद आए, तो काहे को दुख आए और काहे को वृद्धावस्था के कष्ट होवे? कष्ट तो धर्म के अभाव में होते हैं। धर्म वृद्धावस्था में भी रहता है तो कष्ट महसूस नहीं होता है। इसलिए बंधु समय वो खत्म हो गया, भूमिका बन पाती है, ये समय पूरा हो जाता है। इसलिए आप भूमिका को ही थोड़ा कहा बहुत जानना, पत्र में लिख देते थे ना, थोड़ा लिखा बहुत जानना। इसी तरह समझदार को इशारा काफ़ी होते कहते ना,
ऐसे ही समझ लीजिएगा। आप सबसे हमारा कहना है, अभी भी नहीं लिया हो 1 लाख माला का नियम तो अपनी डेढ़क्कल मत लगाओ, अपनी अष्टा बुद्धि मत लगाओ, मेरी बुद्धि से काम करो। इस विषय में आप लमोकार मंत्र की 1 लाख माला का नियम लेकर के 1 करोड़ 8 लाख मंत्र पढ़ो, आपका कल्याण पक्के में होगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज जी की। सच मानिएगा, भव भवांतर का पुण्य गुना वालों का उदय में आया है, उसी के प्रतिफल में हमें ऐसे मुनिराजों का चातुर्मास प्राप्त हुआ। और इस चातुर्मास पिछले वर्ष 4.5 महीने का चातुर्मास था, लेकिन इस बार का चातुर्मास मात्र 3.5 महीने का चातुर्मास है, और उसमें भी 15-16 दिन निकल गए। 1 महीना निकल गया है अंकल। महाराज जी ने 15 दिन निकले हैं चातुर्मास की स्थापना के बाद। हमारा मात्र 90 दिन अवशेष हैं, 89 दिन अवशेष हैं। महान भाव, आप सबसे कहना है कि एक भी क्लास, एक भी प्रवचन आपका छूटे नहीं, क्योंकि कौन सा प्रवचन हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे ये कहा नहीं जा सकता। बहुत प्रवचन और बहुत चातुर्मास हमने करे और देखे हैं, लेकिन धन्य है इस बार का चातुर्मास, वर्ष 24 का चातुर्मास हमें वास्तव में शिक्षा देने वाला चातुर्मास है। चलते हैं आज सम्यक दर्शन कलश 51 हज़ार रुपये की राशि में जिन ने भी घोषणा की थी, उन परिवार में से जो भी आज स्थापित करना चाहता हो, कृपया पारसनाथ वेदी के वहाँ पर स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और 8 तारीख का दिन, वह दिन गुना के लिए सौगात के रूप में मिलने वाला है। 3 महाराजों का भव्य दीक्षा दिवस समारोह मनाने का सौभाग्य हमें इसी महावीर भवन में प्राप्त होगा। अभी से आप मन बनाएं कि उस दीक्षा दिवस को बहुत उत्साह पूर्वक मनाएं, क्योंकि जब अभी से पुण्य गाढ़ा करेंगे तभी इस महामहोत्सव को उत्साह पूर्वक मनाएंगे।